अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पे बनाने जा रही हूँ फ्रोज़न पराठे, जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे सहरी में जो है हर घर में ही तकरीबन डिमांड होती है। तो यहाँ पे कुछ पराठे जो हैं फ्रीज़ करना मैं आपको सिखाऊंगी, किस तरह इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है और इसे ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो वॉच करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये है, यहाँ पर सबसे पहले हम आटा लेंगे। आटा आप कोई सा भी ले लें। आप मैदे का बनाना चाहते हैं पराठे, या आप वाइट आटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप चक्की का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कोई भी आटा ले सकते हैं। ये यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। ये आपने डालना है। अगर आप चाहते हैं बाहर के फ्रोज़न पराठों का टेस्ट आए तो आप ये चीज़ स्टेप फॉलो करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे घी 1 से 2 टेबल स्पून के करीब जाएगा। चीनी हाफ़ 1 टीस्पून और सॉल्ट है 1 टीस्पून। चीनी डालने का मकसद ये है कि जो हमारे पराठे जो क्रिस्पी होंगे, और घी डालने का मकसद ये है कि हमारे जो पराठों का रंग ख़राब हो जाता है वो हमारे कलर चेंज नहीं होगा। घी डालने का मकसद ये है। तो ये सारी चीज़ें हमने करना क्या है, सारे बारी बारी इसमें सारी चीज़ें आपने डाल देनी है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। फिर हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे हम अपनी डो तैयार करेंगे, ताकि जो हमारी डो है वो एक बहुत ही सॉफ्टनेस और अच्छी डो तैयार हो जाए। हमेशा आटा जो भी आप गूँधें नीम गर्म पानी से गूँधें, जिससे आटा हमारा बहुत अच्छा गूँधता है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर इसे नीम गर्म पानी से हम इसको एक डो तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो। ठीक है, पराठे का एक उसूल है। अगर आप चपातियाँ बनाएंगे तो वो जितना आटा नरम होगा उतनी ज़बरदस्त चपातियाँ तैयार होती हैं। और पराठे के लिए एक नॉर्मल आपको डो चाहिए होती है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, जिससे हमारा पराठे जो होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं। बस यहाँ पे पराठे का आटा देखें मैंने गूँध के तैयार कर लिया। अब इसको मैं रेस्ट करने के लिए तकरीबन आधा घंटा ज़रूर रखूँगी, ताकि जो है वो हमारा आटा सही से बिल्कुल सेट हो सके। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने 2 टेबल स्पून के करीब घी लेना है और 2 टेबल स्पून हमें मैदा चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने एक उसमें डाल देनी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जब हम इसकी लेयर लगाएंगे, यानी अंदर हमने जो घी लगाते हैं इस्तेमाल करते हुए, परते लगाते हुए, तो वो हम ये चीज़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाता है, जिससे पराठे क्रिस्पी और उसके लच्छेदार तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ लगाई जाती है। अब यहाँ पे देखें कि एक साइड पे देखें हमारा आटा गूँध के सेट हो गया है, तैयार हो गया है। दूसरे साइड पे मैंने आपको दिखाया ये घी और मैदे का मिक्सचर, और दूसरी साइड पे खुश्क का आप जो भी ले लें, जो भी आटा है, मैदा हो, वाइट फ्लावर हो या चक्की का आटा हो। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने बनाने हैं पेड़े। पेड़े आप ये जहन में रख के बनाइएगा कि आपके घर में जितने बड़े साइज़ के पेड़े खाए जाते हैं, यानी एक बंदा एक साइज़ एक पराठा कितना होता है। फ्रोज़न को छोड़ के आप ये सोचें कि वहाँ पे तो छोटे पराठे मिलते हैं। आप अपने दिमाग में रख के कि सहरी में एक बंदा एक पराठे में निमट जाए, ये वाली सूरत हाल हो। तो बस आपने एक पेड़ा लेना है, उसमें आपको पेड़े बना लेने हैं। जिस तरह आप लोग बनाते हैं उस तरह से आप बना लीजिए, और इसको पेड़े बना बना के आपने इसको ट्रे में रख देना है। एक अभी मैंने जो 2 कप मैदा लिया था, 2 कप वाइट आटा लिया था, तो उसके हिसाब से मेरे यहाँ 4 पेड़े तैयार हुए थे। और आप अपने क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी फिर डबल कर दीजिएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हर इंसान की बड़ी फैमिली होती है, तो वो बढ़ा सकते हैं चीज़ें। तो इस तरह से आपने पेड़े बना के एक ट्रे में रखते जाएं। ये मुश्किल से 4 पराठे जो हैं वो 10 मिनट में तैयार हो चुके थे। अब जितने पराठे होंगे आप उतने टाइम लगा सकते हैं, कितने कम टाइम में ये तैयार हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ 4 पेड़े मैंने जो तैयार कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी इस पे खुश्क, कोई से भी खुश्क आप इस्तेमाल करें, उसमें आपने इसको फ़ोल्ड करना है और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा पेड़ा बड़ा कर लें, और उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे किसी भी तरह कोई सा भी शेप बन जाए, कोई मसला नहीं है। आप बस इसको बेल के थोड़ा सा लंबा कर लें, और इसमें फिर इसके बाद हमने मैदा और घी का जो मिक्सचर तैयार किया था वो अंदर इसमें स्प्रेड कर देंगे।
ताकि इसको पूरे अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे आप तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मेरे लगभग एक इसमें पेड़े में शामिल होगा और आपने इसे अच्छे से लेके लगा देना है। हाथों की मदद से आराम से पूरा आप इस पे लगा दीजिए, ये इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का आप इस पे डस्ट कर देंगे, जिससे ये होगा कि जो हमारी लेयर है वो चिपकेंगी नहीं, थोड़ी सी खुल खुल कर भी आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, बस अब आपने क्या करना है, एक साइड पे उठा के इस साइड से इस तरह से चिपकाना है, दूसरे साइड से उठा के और इसको दोबारा से यूँ फोल्ड करके चिपका के और एक लंबा सा खींच के आपने इसको फोल्ड कर देना है। बहुत सिंपल तरीके से हर घर की खातून जो पराठे या रोटियां बनाती है उनको पता है कि इस तरह से करना बहुत आसान होता है। कोई आपको कटिंग करने की, कोई उल्टी सीधी शेप बनाने की, कि इतनी लंबी लंबी छुरियाँ मारते रहो, ये करते रहो, बिल्कुल टाइम बचाना है और इसको हमने पेड़ा बना लेना है। बेसिकली हमें करना ये है कि इसकी हमने लच्छेदार थोड़ी सी शक्ल देनी है कि जब पराठा बने तो अच्छा सा हो जाए। इस तरह देखिए मैंने एक और पेड़ा उठा लिया। इसी तरह मैं क्या करूँगी, इसको फैला लूँगी और इसके अंदर फिर घी और मैदे का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो लगाऊँगी और उसको लगाने के बाद दोबारा हम इसको पेड़े की शक्ल में देंगे। अब जो मैं दूसरा पेड़ा बनाऊँगी वो मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी, जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, जिससे जो है कि बिल्कुल 2 मिनट में, मैंने 10 मिनट का आप लोग को कहा है कि 10 मिनट में 4 हो चुके थे तैयार और फ्रीज़ कर दिए थे। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। देखिए बेसिकली होता ये है कि हम लोग जो है रमज़ान मुबारक के महीने में खाने पीने का एहतमाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर उस एहतमाम के साथ साथ हमें अपना वक्त जो है वो ज़्यादातर इबादत में गुजारना चाहिए। तो जितने आपने शॉर्टकट्स करने हैं आप करें, बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारा टाइम सेफ़ हो और हम उस वक्त, क्योंकि देखें सांस लेना भी इबादत में शुमार होता है, तो हमने जो है वो इबादत करनी है। मेन बात है हमारी इबादत करनी है। तो बस आप ये देखें यहाँ पे मैंने फटाफट जो है वो इस पे पेड़ा बनाया और बनाने के बाद इसको मैं एक के बाद एक करके एक साथ रख लूँगी। आप लोग भी इसी तरह का एक साथ सारे बना लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे चारों पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, इन सबको बेलना शुरू करूँगी। तो उससे पहले आपने करना क्या है कि आपने कोई भी ट्रे ले लें या कोई प्लेट ले लें, उसमें आपने ये घी और तेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपने ज़िपलॉक बैग में रखना चाहते हैं महीने 2 महीने के लिए तो आपने एक ज़िपलॉक बैग में रखना है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले जो है पेड़े को बेलना है। मैंने ट्रे में रखूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद बना लेना है, तकरीबन फ्रीज़ होने के बाद। तो मैं ये करूँगी कि ट्रे में आपने घी लगा लिया और उसके ऊपर ये मैं बेलूँगी और बेलने के बाद इसको अच्छे से, जितना आप पतला बेलना चाहे पतला, मोटा रखना पराठा रखना चाहे पराठा मोटा रखें, ये आपकी चॉइस है। और आप इसको बेलने के बाद आपने इसको एक पे एक लेयर लगा देनी है। इसको ज़िपलॉक बैग में आपके रखने का ये फ़ायदा होगा कि आपके पराठे जो हैं वो महीने 1.5 महीने आराम से चलेंगे। और अगर आप ज़िपलॉक बैग में नहीं रखना चाहते तो आप जो है उसको आप ऐसी ट्रे में रख के रखें, क्योंकि अगर आपको दूसरे दिन इस्तेमाल करने हैं, जैसे अमूमन मैं जो करती हूँ ये करती हूँ कि अगर मुझे सहरी में पराठे खाने हैं तो मैं 4 या 5 6 बना के रख देती हूँ कि 2 हम मियाँ बीवी खा लेंगे, उसके बाद फिर जब बच्चे सुबह उठेंगे तो 2 उनको बना दिया। तो ये आसानी हो जाती है कि रोज़े में काम कम करना पड़ जाता है। तो बस अब इसको मैं जो है वो ट्रे में लेके रखूँगी और इसके ऊपर जो है बटर पेपर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आपके पास सिंपल जो प्लास्टिक शीट होती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो यहाँ पे दूध के शॉपर्स आते हैं, तो आप उसको भी कट करके आप बिछा सकते हैं। बस उसमें तेल या घी का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बटर पेपर का ही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके ऊपर आपने इस तरह से चिपकाना है कि आटे की कोई भी लेयर जो है वो दूसरे पराठे से टच ना हो। अगर वो दूसरे पराठे से टच होगी तो वो चिपक जाएगा और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे फ्रीज़र से तो वो क्या होगा कि वो फट जाएंगे और फिर वो लुक नहीं आएगा जो फ्रोज़न पराठों के लुक आता है। बस यहाँ पे देखें मैंने बटर पेपर लगा लिया, इसके ऊपर मैं अब एक और पराठा रख दूँगी। थोड़ा सा आपने इस पर घी लगा देना है ताकि ये चिपके नहीं, बिल्कुल वैसे तो नहीं चिपकेगा मगर फिर भी थोड़ा लगा दीजिएगा, क्योंकि जब आप बनाएंगे पराठा तो उस वक्त आपको घी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। घी या आप तेल जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कम रखिएगा। बस यहाँ पे देखें मैं दूसरा बेलूँगी और दूसरा भी बेलने के बाद मैं उसके ऊपर लेयर लगा दूँगी। जब आप ये इसको निकालेंगे तो आप यकीन करेंगे आपको फ्रोज़न पराठे जिस तरह आपको मिलते हैं उसी तरह ये बिल्कुल निकले हुए आएंगे और बहुत अच्छे। वो तो बहुत साइज़ में छोटे होते हैं और बहुत ऑयली भी होते हैं, नहीं खाए जाते। तो ये आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बना सकते हैं।
ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने बेल दिया। अब इसको मैं बेलने के बाद उसी पराठे के ऊपर बटर पेपर के ऊपर ये रख दूँगी पराठा, इस तरह से। साइज़ आप देख लें, इक्वल होने चाहिए, मर्ज़ी आपके ऊपर नीचे थोड़े से हों तो कोई मसला नहीं, बराबर हो। और एक ऐसी प्लेट का इस्तेमाल करिएगा जिसमें झोल ना आए। अगर झोल आएगा, टेढ़ा होगा, तो फिर पराठे जो हैं वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। बस अब आपने इस तरह लेयर लगा देनी है। मैं चारों लेयर लगा दूँगी और इसको कर दूँगी फ्रीज़। यहाँ देखें ये हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ एक नज़र कि इसके देखें बटर पेपर रख रख के मैंने इसको बिल्कुल चिपका दिए हैं। अब इसको मैं जो हूँ हाफ़ डन करके भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह आपको हाफ़ डन करके रखना है। और बहुत आसानी से हाफ़ डन का में भी कोई मुश्किल नहीं होगी कि आपने सिर्फ एक हल्का सा हाथ वो करना है। अब यहाँ पे आप तवा ले लें, कोई नॉन स्टिक पैन लेना है, नॉन स्टिक ले लें। अमूमन हर घर में नॉन स्टिक पैन नहीं होता, तो नॉर्मल जो तवा है आप वो इस्तेमाल करें। उस पर आपने ये रखना है एक पराठा, और बिल्कुल बहुत तेज़ आंच ना हो, नॉर्मल तवे हो, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तवा ना हो, ना ज़्यादा हल्का हो। बस आपने इस पे यहाँ तवे पे रखना है और हल्का सा बस कलर चेंज होने के हद तक आपने इसको पकाना है। बस जैसे ही हमारा इसका कलर चेंज होगा मैं इसकी साइड चेंज करूँगी फ़ौरन। यहाँ देखें इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आप ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं। ठीक, तो अब इसकी फिर मैं साइड चेंज कर देती हूँ फ़ौरन। ये देखें, और पीछे से भी हमने सिर्फ इतना सा ही पकाना है। अब ये होता है जब हाफ़ कुक हुआ हुआ रखा जाता है तो इसमें आपने क्या नाम है, इसमें बटर पेपर लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको फिर ऐसे ही निकालेंगे तो ये ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये तैयार हो चुका है। बस अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। बस याद ये रखना है कि आपने इसे ठंडा करके फ्रीज़र में रखना है, गरम गरम मत रखिएगा, जिससे पराठे जो होंगे वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। बस इसको अब मैं निकाल लेती हूँ और पराठे को प्लेट में रखूँगी। ये देखें, आप देखें साइड सारे पक चुके हैं, हाफ़ कुक हुए हैं, पूरा कुक नहीं हुआ है। बस इसको हमने प्लेट में निकालना है, इसको ठंडा करना है और इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक पराठे की पिक ले ली, वीडियो बना ली। असल में हुआ ये कि जो वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई और उसके बाद फिर मैंने दोबारा बनाई तो वही शॉर्ट पे बन पाई। तो उम्मीद है कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ये पराठे बन के कितने मज़ेदार बनेंगे। तो इसे आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी देना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।